गाथा नंबर 17 को देखो। एक बार अच्छी अनुभव लेने का प्रयास करके भावपुरी के तरफ आगे चलते हैं। कितनी तन्मयता से चलेगी। एक मंत्र बोलते हैं, सब बहुत अच्छे से मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का नाम है ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र कितने दिन से बोल रहे हैं? बड़े दिन से बोल रहे हैं। ओम माने रब संग्रह ग्रंथ में सूत्र दिया है। ओम कहते हैं निःशब्दात्मा, और ओम का प्रमाण आगम के अनुसार दिया। 5 परमेष्टि से पहला अक्षर मिलाते हैं तो उसमें केवल एक ओम बन जाता है। ऐसे उनकी महिमा है। और गुरु महाराज ने ओम शब्द को और गहराई से लिया। कितनी गहराई से लिया? ओम कहोगे तो उसमें 5 पद का भाग जाकर 5 परमेष्टि का भाग जाकर ओम कहोगे तो, और ओम कहोगे तो उसमें और परम पद का भाग जाकर ओम माने 5 परमेष्टि, परम पद में जिसके जो से परमेष्टि कहते हैं। और जो अपना चैतन्य पद है, परम पद है, ऐसा परम पद ओम, क्योंकि ओम में उच्चारण है और ओम में और आचरण है। उच्चारण बाहर का विषय है और आचरण अंदर का विषय। आचरण में प्रकटता है और ऐसा प्रकटता है, उस प्रकट सत्ता को यहाँ गुरु महाराज बताते हैं कि जहाँ सच्चे देव का निर्णय होगा प्रकट स्वरूप, सच्चे गुरु का निर्णय होगा प्रकट स्वरूप, सच्ची जिनवाणी शुद्धि का जागरण होगा। और जागरण होने के बाद ये निर्णय में आया कि जिनेंद्र वचन सत्य ऐसी वह सत्यता दृढ़ता प्रमाणिकता के लाने ओम नमः शिवाय। और वह प्रमाणिकता नमः माने मुझे स्वीकार है, ओम माने परम पद है, ईश्वर आत्मा है, नमः माने उसकी स्वीकृति है और सिद्धम माने सिद्ध है। ऐसी वह चेतन सिद्ध सत्ता का यहाँ अनुभव किया। और ऐसे अनुभव करने के बाद एक मंत्र का स्मरण बार बार करते हैं। वह मंत्र है ओम ह्रीयम श्रियम। ओम कहते हैं सम्यक दर्शन को, ओम कहते हैं उत्पन्न अर्थ को, ओम कहते हैं बीजाक्षर को, ओम कहते हैं ओमकार को। तो ऐसा ओम ह्रीयम अर्थात सम्यक ज्ञान, ह्रीयम अर्थात सम्यक ज्ञान का भाव, ह्रीयम अर्थात अहंकार अर्थ, श्रियम अर्थात सहकार अर्थ और सम्यक चारित्र। ऐसा भाव
ओम हिरियम श्रियम का भी है, ओम हिरियम श्रियम, ओम हिरियम श्रियम। ऐसा ये रत्नात्रय का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे रत्नात्रय के मार्ग की जहाँ पूर्णता होती है उसका नाम मोक्ष है। और जहाँ मोक्ष होता है तो रत्नात्रय के मार्ग से जो चलते हैं वह सर्वज्ञ दशा अनंत प्रभुता को उपलब्ध हो जाते हैं। सर्वज्ञ प्रभु ने भी यही कहा है, रत्नात्रय मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष पर चलना, चिंतन को स्वीकार करके अपनी निज अंतरात्मा को जगा के चलना। अरहंत सर्वज्ञम, और अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, क्योंकि अरहंत सर्वज्ञम में 4 घातीय कर्म क्षय और वहाँ वाणी भी खिल रही है, जिन्हें परमात्मा की देशना जगत के जीव सुन रहे हैं। और सिद्ध परमात्मा बिल्कुल से शांत अपनी स्वरूपस्थ ऐसी अवस्था सिद्ध अवस्था है। और ऐसी सिद्ध अवस्था के लाने जयम स्वयं जयम जयम अंदर में प्रकट कर दे। तो जिनवाणी पढ़ने के साथ में वो भाव जागृत होने चाहिए। जैसे थोड़ा सा घर में कोई मेहमान आ जाए या ग्राहक आ जाता है या कोई भी भाव जुड़ जाता है तो कितने प्रसन्नता से वहाँ से बात करते हैं, माने कितनी प्रसन्नता से बात करते हैं। और यहाँ उपयोग स्वभाव को जाना, सिद्ध स्वभाव की बात हो, सिद्धता का भाव है तो ऐसे भाव कितने और गहराई से तत्व का अनुभव कर सकते हो। सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, और अंदर से जो निकल रहा है उसका नाम है जयम स्वयं जयम। प्रकट है तो जय जय है, प्रकट नहीं है तो काय, प्रकट नहीं है तो हाहाकार है, और प्रकट है तो जय जयकार है। प्रकट अंदर से प्रकट है तो जय जयकार है, वो प्रकट नहीं है तो हाहाकार है। हाहाकार की यात्रा अनंत संसार है, हाहाकार की यात्रा से हटे तो आप ओंकार है। अंदर से जो प्रकट हो रहा उसका नाम है जयम स्वयं जयम जयम। कहाँ जयवंत हो रहा? उत्पन्नम जयम, उत्पन्नम जयम, उत्पन्नम जयम, अर्थात जयवंत सत्ता स्वयं अपने आप में प्रकट स्वरूप है। प्रकट होना नहीं है, प्रकट स्वरूप है। ऐसी प्रकट स्वरूप सत्ता को यहाँ अब्दुल महाराज कहते हैं। गाथा नंबर एकाग्रता से देखना, गाथा का बहुत गहरा भाव। यहाँ से चलना, 16 नंबर गाथा में भी कोई भाव था, 17 नंबर गाथा में आप जहाँ से चलना है बिल्कुल एकाग्रता से। जिन्होक्तम वयन सोतस्य ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं संसार सर विमोक्तस्य मुक्तिमन्तं सोतांद्रं। जिन्हें परमात्मा की वचन शुद्ध है, इसीलिए कहते हैं जिन्हें के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी सत्यता ध्रुवता प्रमाणिकता वेद गुरु धर्म ये ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान से ही ज्ञान रूप अलंकृत है। जो भक्त जी ऐसे स्वरूप की साधना करता है संसार के चक्र से वह मुक्त हो जाता है और शाश्वत ध्रुव सिद्ध स्वभाव को पा जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति का पंथ है, यही मोक्ष मार्ग का पंथ है। अब जो ऐसे मार्ग को स्वीकार करता है उसका नाम आए, तब आप पकड़ में आया। अब जो ऐसे स्वीकार करता है, देखो यहाँ ये सूत्र अलग अलग लिखे, एक बार यहाँ देख लो। फिर कहा था कि जो प्रमाण होता है उससे परिणाम होता है। ऐसे जायज तो प्रणाम नहीं कर ले, ना करना प्रणाम, और अगर इतने जायज तो प्रणाम कर रहे तो हमें शरीर को नहीं समझा, कहीं ना कहीं कल्पना में भटक रहे। जो प्रमाण होता है, जैसे जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो ऐसे जो प्रमाण होता है उसे परिणाम होता है। और बिना प्रमाण के परिणाम नहीं होता, बिना प्रमाण के परिणाम नहीं है। विशुद्धि ही परमात्मा बनाती है, जहाँ से चलना है विशुद्धि ही परमात्मा बनाती है। माने पुण्य पाप इस संसार के चक्र में हम संसार में सुखी रहे, खुशी रहे, जाके लाने, यहाँ बात नहीं है। यहाँ विशुद्धि परमात्मा बनाती है, विशुद्धि ही परमात्मा बनाती है। भगवान जिनकी वाणी सर्वांग से बोलती है, पर्याय से परमात्मा नहीं, परिणामों की विशुद्धि से परमात्मा बना जाता है। जो शुद्ध दान करता है वह जीव केवल को प्राप्त करता है। दीनता, हीनता, पराधीनता, स्वाधीनता में बाधक है। आगे सम्यक दृष्टि चलता है, मिथ्या दृष्टि बहता है, माने बदलता है। सम्यक
प्रकाश है, मिथ्या अंधकार है। जिन सिद्धांत शाश्वत है ये बनाए नहीं जाते, बताए जाते हैं। बताने का यहाँ क्रम है, बस मैंने बताने का माने बनाए नहीं जाते कि हमने एक सिद्धांत बना दो। यहाँ कोई वैज्ञानिकता की दशा नहीं है, एक हमने कोई खोज कर ली, वो नहीं है यहाँ आया ना। जिन सिद्धांत शाश्वत है बनाए नहीं जाते, बताए जाते हैं। रत्नात्रय के मोती पाने के लिए ज्ञान आर्णव में गोते लगाना होगा। ज्ञान आर्णव शब्द का वहीं के वहीं तनस्थ शब्द अगर नहीं समझ पाए तो ज्ञानावरण भी है। ज्ञानावरण संसार का कारण है और ज्ञान आर्णव माने ज्ञान का प्रकाश, एक इसमें गोते लगाना। ज्ञान स्वभाव सम्यक्त भाव ही सम्यक्त स्वभाव है। और ऐसे सम्यक्त स्वभाव से अब यहाँ से चलना जो गाथाएं आएंगी। ऐसे सम्यक्त के भाव के लिए अब गाथा देखो 18 नंबर। जिन्हें ओक्तम मुक्ति मार्गस्य कर्मं के बलियं उदयन्ते नाविशोदसातं च संसार मोक्षस्य कारणम्। जिन्हें परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये मुक्ति के मार्ग को दर्शाने वाले हैं। जो भक्त जीव इनको स्वीकार करता है वह कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है, ऐसा महापुरुष ज्ञानी जनों ने कहा है। बुद्धि, बुद्धि माने बुद्धिमान, बुद्धिमान वे होते महापुरुष। महापुरुष माने बस महापुरुष। तो ऐसे महापुरुषों ने, सम्यक दृष्टियों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने, भगवंतों ने, गुरु महाराज ने ऐसा मार्ग बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा कहा है। जिनेंद्र के वचनों को यथावत जैसे है वैसे ही स्वीकार करना, वैसे ही स्वीकार करना। इस संसार के चक्र के कर्म यात्रा से मुक्त होता। तेनाहम माने इसलिए, तेनाहम माने, तेनाहम का मतलब क्या? तेनाहम माने इसलिए तुम जिनेंद्र के वचनों को सुनो। सुनो देखो, तेनाहम शुद्ध साधम चा, इसलिए जिनेंद्र के वचनों को तेनाहम माने इसलिए, इस प्रकार जिनेंद्र के वचनों को सुनो लेकिन अहम से हटकर। तेनाहम माने अहम से हटकर, अहम से बचकर। अरे भगवान जिनवाणी वास्तव में अपना एक पंथ, तो पंथ का मोक्ष का मार्ग पंथ है, तारण पंथ तो शाश्वत पंथ है। और ऐसी जहाँ जिन सिर्फ की ही साधना है, जिन सिर्फ की ही आराधना है, लेकिन और जितनी गहराई से तड़प आना चाहिए उतनी तड़प आती नहीं है। इसलिए भगवान और गहराई से आए, और गहराई से आती तो इतनी तड़प है कि घर से लेके यहाँ तक तो आ गए, इतनी तड़प तो आई, लेकिन तनक और यहाँ से तड़प और अंदर में जग जाए तो यहाँ से हटके और ऊपर ताकि और मार्ग करने लगे। इसलिए तेनाहम शुद्ध साधम चा, जिनेंद्र के वचनों का शुद्ध है, जो शुद्ध जिनेंद्र के वचन है उनकी सही तुम साधना करो। एक तड़प जगनी चाहिए। यशोधर मुनिराज के सामने राजा श्रेणी और रानी चेलना बैठी है, जाको नाम है तड़प। आया ना तड़प? मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और भी सामने बैठे हैं कि बताओ कितना बड़ा घोर अपराध हो गया है, सर पर डालकर कितना बड़ा घोर अपराध कर लिया। आया ना भाव पकड़ो। उस परिणाम से कितना बंद हुआ? 7वें नरक गति का बंद राजा शरण का हुआ। और जब वहां बैठे हैं सामने और मुनिराज का ध्यान खुला हो, यशोधर मुनिराज का ध्यान खुला और ध्यान खुला तो आंखों से, हृदय से बस एक ही प्यास निकल रही होगी कि कुछ समय धर्म उपदेश मिल जाए। कितना बड़ा अपराध हो गया, आप कुछ उपदेश हमें मिल जाए तो उपदेश मन में ये क्या कहा दिखवाया ना है। ये तुम वो संस्कृत सावन नाम की प्रति में ये मैटर पढ़ो, मैटर पढ़ो माने कोई मैटर नहीं है, पढ़िए कोई जल्दी से 2 लाइन में बता दें। वो शाश्वत जिंदगी को दर्शाने वाली लाइन है। क्या दर्शाने? कि उनने ये कहा कि ये जीव मिथ्या के कारण, अज्ञानता के कारण माया संसार चक्र में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, करता आया। उन्हें ये बोध ही नहीं रहा। बोध तो है कि ये 3 दिन पहले सर्प डाल गए थे, लेकिन ये उनने प्रतिक्रिया नहीं करी, प्रतिक्रिया नहीं करी। क्यों नहीं करी है? और आगे फिर कहा, हे राजन तुम भी ऐसे सम्यक के वैभव को उपलब्ध हो सकते हो, उपलब्ध हो सकते हो। देखो अंदर वह तेनाहम शुद्ध साधम चा, ऐसा शुद्ध सम्यक का वैभव
तुम्हारे अंदर भी पुष्ट रहा, तुम्हारे अंदर भी लहरा रहा। इसलिए ऐसे स्वरूप को तुम समझो, ऐसे स्वरूप को तुम समझो। राजा श्रेणी का काम वहां बना, ऐसा काम बना कि कहाँ 33 सागर का बंद पड़ा था और कहाँ पहली बिली में पहले पात्रे न जाने करे आया न बाबा। इकाई की महिमा परिणाम होती ते नाम शुद्ध साधम जा। तो तुम भी ऐसे एकाग्रता से जिनवाणी सुन रहे हो। तनक परिणामों में और श्रेष्ठता, परिणामों में और उत्कृष्टता और सदाचारता की उत्कृष्टता के साथ और गहराई से उस तड़प जागृत करो कि कब जीवन की आंख बंद हो जाए। ये चर्म चक्षु भी ऐसे बंद खुलना ये अलग बात है, लेकिन कब जीवन की हो जाए शाम। इसलिए जीवन की शाम होने के पहले सुबह हमारा हो जाए सच्चा, और सुबह जहाँ हुआ नाम शुद्ध साधन चा। जहाँ सुबह हुआ उसका नाम है जागरण, और जागरण का मतलब है सम्यक की भाव। और ऐसे सम्यक के भाव को जो जीव स्वीकार करता है, संसार मुक्त से कारणम, संसार से मुक्त होने में एकमात्र एक सच्चा कारण। कौन सा कारण है? सच्चा कारण। तो सच्चे कारण में बैठे और सच्चे तारण करण, गुरु महाराज सच्चे तारण करण, दिनेश भगवान भी सच्चे तारण करण, और ग्रंथ भी तारण करण, और तुम्हारी आत्मा भी तारण करण भाई करेगी। जब बुद्धगल शरीर तो तरने वाला है ही नहीं, आत्मा तारणहार है, संसार मुक्त कारण। संसार से मुक्त होने में एकमात्र शुद्ध कारण है। कारण जैसे तेज प्यास लगी हो तो शीतल शुद्ध छना हुआ जल को ग्रहण करोगे तो प्यास बुझाने में वह कारण है, और जल्दी जल्दी में तेल पी लो तो बोले और काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा अगर संसार के परिभ्रमण से मुक्त करने में एकमात्र कारण है तो यह जिन शब्द जिनवाणी है। इसलिए भगवान और जल्दी जल्दी से कहीं जिनवाणी को ना समझ पाए, आत्मस्वरूप को ना समझ पाए, और इधर उधर कहीं जनवाणी के चक्कर में अटक गए, या कहीं कर्म कसाई के चक्कर में अटक गए, या पाप से कसाई के चक्कर में अटक गए, या कहीं पुण्य पाप की कर्म धारा में अटक गए, तो भगवान कैसी बात। इसलिए मोक्ष मार्ग में जाने के लिए एकमात्र शुद्ध कारण। आगे इस जीव ने आज तक इस तत्व को नहीं समझा, उसका स्वरूप बताते हैं। क्या स्वरूप बताते हैं? अनादिकाल प्रगणम चा ज्ञानम पश्यते वटु ज्ञानम तद्विनदेशन्ते कोसी उदय भास्कर। अनादिकाल से ये जीव परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? ज्ञान पन्नम अस्तान संयुतम ज्ञान दृष्टि नवोत्पादन्ते ज्ञानम देशदा। देखो अब आप देखो, उसका बड़ा सरल भाव, ज्यादा कठिन नहीं है। वो खाली मत सोचा करो कि समझ में नहीं आई, अभी समझ में नहीं आई। इतनी तो समझ में आई कि चीज क्या लेकर पा रहे, इतनी तो समझ में आई कि गुरु बाबा के ग्रंथ चल रहे हैं, इतना तो समझ में आया कि अगर कौन से ग्रंथ की वांछना हो रही है, ये तो पक्का है। अगर पीछे कौन से ग्रंथ की वांछना हो चुकी? श्राप का जाल की। श्राप का जाल में क्या हो गए थे? सावधान अपने में ही रहना, यही श्राप का जाल। वापस जो सावधान रहे आगे वही वेद ज्ञान तत्व निर्णय करना, यही ज्ञान समझे वो सब पर ज्यादा कठिन थोड़ी है। देखो कितना सारा वेद ज्ञान तत्व निर्णय होना, यही ज्ञान समुच्चय सार। तो इतना तो जान रहे कि हाँ इसका नाम ज्ञान समुच्चय सार। और ज्ञान समुच्चय सार जानते जानते समुच्चय कहते हैं इकट्ठे को, ज्ञान कहते हैं निधि को। ऐसी इकट्ठी निधि मिल जाए, वह निधि को अनुभव हो जाए, वह को नाम सार। सार माने निचोड़। तो ऐसी बात इतनी देर तुमने प्रवचन तत्व चर्चा सुनी, इतनी देर तुमने शुद्ध देशना सुनी। देखो शुद्ध देशना ऊपर लिखा धारण तरण ज्ञान संवसरण, धारण तरण शुद्ध जिन देशना। इतनी देर तुमने आत्मा की बात सुनी, गुरु बाबा की वैभव का सुना, जिन्हें परमात्मा की शाश्वत शुद्ध देशना सुनी। तो जितनी देर सुनी बस एक बार अंतर में उतर जाए, और जहाँ अंतर में उतर जाए वहीं ज्ञान का जागरण। और ऐसे ज्ञान के जागरण को जहाँ ज्ञान होगा वहां पर कोई ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ कोई ज्ञान होगा वहां पर ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होगा, लेकिन यह प्रमाण ये दिया है कि ज्ञानमय कहने में नहीं आएगा, है ज्ञानमय।
लेकिन आचरण में काय हो गया, बोले कैसे आचरण। और एक चल रहा है कि अभी एक क्या लेती हो जाना, और एक ने कहा चलो तुम हमारे। तो देखो वो ये तो ज्ञान में दो व्यक्ति साथ आ रहे, एक ने कहा भैया चिट्ठिया ले जल्दी जाना है, बिल्कुल कोई सिरादा न निकल जाए। एक ने कहा बस तुम चलो हम 5 मिनट बाद आते हैं। और संयोग की बात वो 5 मिनट बाद आ पाए या ना आ पाए कोई ठिकाना नहीं है। अब वो अगर ये 5 मिनट का उसने दे दिया कि हम 5 मिनट बाद आते, घरे पहुंचा सुबह आ गए लालच, तो 5 मिनट की जगह 50 मिनट बाद वही लग गए। अब उसने क्या कहा कि बस चलो तुम 5 मिनट बाद हम आ रहे। अब बोला क्या उसकी सामने संयोग की बात इतना रहा कि प्रवचन का पूरा ही समय ही निकल गया। फिर वो यहाँ से व्यक्ति गए, बोले तुमने तो कही थी कि हम 5 मिनट बाद आ रहे, फिर आएगा ही नहीं भैया। अरे बोले क्या घर वाला ये जो माने तो चक्कर आ, अरे आ तो वो ज्ञान में तो अवस्था थी, लेकिन भगवान उसको तुमने महत्व दिया, इस चेतन ज्ञानमयी सत्ता को महत्व नहीं दिया। इसलिए था तो ज्ञान, लेकिन वो मोह माया में उलझ गया, तो वो ज्ञान अज्ञान कहने में आया। और ज्ञान जहाँ अरे भगवान घर गृहस्थी परिवार सब आता जाता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हमें जिंदगी ना सुनना, आत्मा की बात सुनना, आत्मा के कल्याण की बात सुनना, और ऐसी बात सुनकर अपने में उतर जाओ, जाकर नाम ज्ञान का भाव। तो ऐसे यहाँ ज्ञान की बात है कि जहाँ ज्ञान दृष्टि दिखाई नहीं पड़ती, वो ये शरीर को ज्ञान अज्ञान में सदा रमता रहता है, सदा रमता रहता है, सदा जमता रहता। अच्छा उससे ज्यादा समझाया कि भैया तो महत्व ना देते, तो समय ना देते, तारे बोले ऐसे कैसे ना देते, और ज्यादा ही समझाओ। उन्होंने कहा भैया तुम हमें मत समझाओ, हमें घर की बात है। कौन की बात है? आए ना भगवान, तो जब हमारे घर की बात है तो बड़ी विडम्बना है। इसलिए भगवान एक उसमें ज्यादा रस बुद्धि पूर्वक ले लेता। एक व्यक्ति ऐसा है कि यहाँ देखो, एक व्यक्ति व्यक्तिगत किसी की मत समझना, एक व्यक्ति ऐसा समझ लो कि यहाँ बैठने के बाद भी कभी आनंद वो बाजार में, और एक व्यक्ति ऐसा है कि कब घर पे रहकर भी वो यही है, आया ना भाव पकड़ ले। तो इसलिए इतनी एकाग्रता रखा करो। मंदिर में नहीं होती है, अब बात की हम तो बैठते ही रहता बैठते, लेकिन और भी काम है, पर नीचे पूरी सुनते रहते कि आप क्या हो गया नाम लेता। तो ये भाव मान लेने के बाद भी स्मरण में कि अब क्या हो गया, जय जय नाल जय जय आया ना। तो आने के पहले और जहां तुमने भाव जाकर वहां रहने के बाद भी यहाँ उपयोग जुड़ा रहे, तो वो ज्ञान भाव, और यहाँ रहने के बाद भी अगर बाहर चले गए तो अज्ञान। तो आप देखो कितनी सरल विधि है। अब हमने उदाहरण दिया, देखो गुरु महाराज ने ज्ञानम पुण्यान एकत्वम रजनी दिन करम जता गति रजनी होते पादंते दिन करम नस्तम जता। कितना बड़ा प्रमाण है कि जहाँ ज्ञान को ज्ञान का ऐसे बात समझ लो कि रजनी कहते हैं रात्रि को, और दिन करम कहते हैं सूर्य के प्रकाश को, माने सूर्य के प्रकाश को, सूर्य को दिन करम। तो जहाँ सूर्य का उदय होता है तो रात्रि वहां नहीं रहती, और जहाँ रात्रि रहती है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। ऐसे भाव को यहाँ कहते हैं यदि रजनी होते पादंते। जहाँ रजनी माने जहाँ अंधकार है वहां नियम से मानो दिन करम अस्तम गता। सूर्य हो गया अस्त, रात्रि का हो गया उदय माने अंधकार का भाव, और जहाँ सूर्य निकलेगा तो फिर रात्रि अपने आप मिल जाएगी। देखो आना उदाहरण पकड़ में ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखो क्या दिया प्रमाण, यदि रजनी च संपूर्ण, यदि घनघोर रात्रि है, यदि रजनी च संपूर्ण, अगर घनघोर रात्रि है उस समय में उत्पन्नम भानुवास करम, अगर सूर्य का वहां प्रकाश हुआ तो रजनी विलयम जानती, रात्रि अपने आप मिला जाती है। ऐसे ही ज्ञानम पुण्यान विलीयते, अरे जहाँ ज्ञान सूर्य का भाव प्राप्त हुआ
तो अंधकार को ज्ञान अज्ञान मिथ्या अपने आप ला जाता है। अब जो उदाहरण तो सबको ध्यान में रहेगा, सबको ध्यान में रहेगा, ज्यादा कठिन तो नहीं, कितना सरल है कि जहाँ रात्रि है वहाँ सूर्य अस्तम करता और जहाँ सूर्य है वहाँ रात्रि अस्तम करता। ऐसे ही जहाँ तो ज्ञान है तो ज्ञान के आवरण है और जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ को ज्ञान अपने आप मिला जाएगा। अब जब मिला ही जाएगा तो देखो एक और बड़ा अनुभव दिया। देखो अनुभव क्या है कि अब जब अंधकार को ज्ञान मिथ्या सब मिला ही जाता है तो अब कैसे, उसका देखो प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? देखो प्रमाण क्या दिया, उसकी महिमा देखो। ज्ञान दृष्टि यथा भावम, इसलिए तुम ज्ञान की दृष्टि करो। काय की दृष्टि करो? ज्ञान की। काय की दृष्टि करो? हर चीज का निर्णय काय से करो? कौन सा ग्रंथ चल रहा है? निर्णय काय से करने हैं? ज्ञान से। पक्का निर्णय करना और पक्का निर्णय ये करना कि निर्णय में फिसल मत जाना। वेद ज्ञान तत्व निर्णय होना, यही ज्ञान समझे सारे। अब तत्व निर्णय को पहले मत लगाना, नहीं तो बोले भाई जीव की वो रक्षा करने का परिणाम आया तो वहां पहले लगा दिया तत्व निर्णय। क्या लगा दिया कि हम तो किसी को मार सकते ना, किसी को जला सकते ना मार सकते, क्योंकि समय सार ग्रंथ में भी यही आया है कि ना जीव ने आज तक किसी को मारा ना जीव ने आज तक किसी। अरे तो बस समय सार की दृष्टि, वेद ज्ञान होने के बाद की बात है, पर आगे वेद ज्ञान हुआ नहीं और भगवान हमको ये मारे नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो इसलिए भगवान हिंसा करें तान के वो जाने कहाँ है। कहले हम हिंसा करते ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। अरे भगवान करता भी है और बोलता भी है। देखो लेकिन ये मत माने, देखो जैन दर्शन के अनुसार बिल्कुल बात सही है, यहाँ अपने भगवान कोई के करता धरता यही नहीं, और जहाँ ये भगवान के करता धरता मानते वो सब संसार को कारण है। तो कैसा है देखो भाव, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में एक सूत्र आया है कि जीव के 9 अधिकार हैं। एक अधिकार में जीवो जीवमयी है, जीव उपयोगमयी है, जीव स्वदेव प्रमाण है, जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, वो जीव ही सिद्ध के समान है। 9 अधिकार है, वो 9 अधिकार में जो अज्ञान को ज्ञानता के कारण एक भी अधिकार को उपयोग नहीं कर, एक भी अधिकार का अगर उपयोग हो जाए तो हमें जीवन सत्ता को भाव अनुभव में अभी अनुभव में अनुभव करती है और अनुभव किया नहीं। और भगवान तत्व निर्णय लगा दिया। क्या लगा दिया? तत्व निर्णय लगा दिया। अरे भगवान के तत्व निर्णय भी वहां काम करता है कि वेद ज्ञान सही काम करे। क्रमबद्ध पर्याय भी वहां काम करती है कि पहले वेद ज्ञान सही पकड़ में तो आए, नहीं तो हाथ में बनाने थी गिलकी, एक हाथ में है गिलकी और एक हाथ में है तो चक्कू, बस का लगी थी बनने थी गिलकी और बन गई, का बन गई अंगली। अब लगाओ तो क्रमबद्ध पर्याय में जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई काल फेर बदल सकता नहीं। अंगली में से रक्त निकल रहा है, सामने वाला तत्व निर्णय तुम्हें समझा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तत्व निर्णय की जरूरत नहीं, पहले डॉक्टर की जरूरत है। आ रहा है ना भगवान? अरे बोले इतना पहना है पहने दो, अरे ऐसे कैसे पहने हैं? अरे बोले नहीं बन पाएगी कि ना बनने दो, अरे बोले ऐसे कैसे? अरे तो चक्कू पकड़ना था, लेकिन कैसे पकड़ना आया ना भगवान। चक्कू की बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम हिंसा का उपकरण, लेकिन फिर भी हम भावना बता रहे भगवान। विवेकानंद जिस समय बाहर जा रहे पढ़ने, माँ के पास 3 बार गए और माँ से यही कहा कि मैं ऐसे कहता हूँ बाहर पढ़ने जा रहे हैं। माँ ने 1 बार गए, देखा ही नहीं, नजर उठा के। दूसरी बार गए, तनक देख लिया, और तीसरी बार वही शब्द कहा विवेकानंद ने कि हम माँ बाहर पढ़ने जाना है, आप हमको आशीर्वाद दो। माँ और ज्यादा समझदार थी, माँ ने कुछ नहीं कहा, इतना सा शब्द कहा कि एक काम पर वो सामने चक्कू पड़ा उठा के ले, अब बेटा ही था,
जल्दी से गया और वो बोली आशीर्वाद तो दिया नहीं, बोले कोई बात नहीं, लेकिन तर्क वितर्क कुछ नहीं था। वो वहां गया और जैसे ही वहां गया उसने चक्कू उठाया और माँ को देना था क्योंकि आ गया थी। माँ के लाने वो चाकू तो दिया, लेकिन कैसा दिया कि जो चाकू की धार है वो तो करे था अपनी तरफ, वो जो चाकू की मूठ थी वो करे था माँ की तरफ, और चाहता था वो मूठ अपने तरफ कर लेता, वो चाकू की धार माँ की तरफ पड़ ले। माँ की तरफ अगर चाकू की धार होती वहां कुछ भाव और था, और मूठ माँ की तरफ है, धार अपनी तरफ है, वहां भाव कुछ और है। माँ को जैसे ही उसने दिया वो, तो माँ ने उसकी मुट्ठी को वो पकड़ा और अच्छे से दो हाथ से आशीर्वाद दे दिया कि जा तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर। तो बोले माँ पहले क्यों पर इतनी तुमने 3 बार आए, 3 बार आए तुम, तो 3 बार आए लेकिन आशीर्वाद लेने आए ठीक है, लेकिन अभी तक जब तक तुम आशीर्वाद मांग रहे थे वहां अज्ञान को ज्ञान काम कर रहा था, और उस अज्ञान को ज्ञान के परिणाम का परिणाम हटा, और चाकू ला के देने में ही समझ गए अगर तेरी धारा इस तरफ होती तो आशीर्वाद तो मिल जाता, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं मिल जाता। अगर धार इस तरफ होती तो एक हाथ से मिलता, और धार तेरे तरफ रहे, मूठ इस तरफ रहे, बस इतने में परीक्षा हो गई कि तू पढ़ाई में जाके पास हो जाएगा, तो याद से आशीर्वाद दे दी। आया ना भगवान आत्मा, जहाँ को नाम ज्ञान और तो ज्ञान कितने जल्दी पकड़ में आता है, और जरा जरा में चूक जाते हैं, और चूकने का परिणाम ये अनंत संसार है। और जरा से समझ जाए जिन परम पेनी जहाँ को नाम है भगवान, कि जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा, और जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात्रि नहीं होगा। तो भेद ज्ञान पहले पक्का करना, इसके बाद तत्व निर्णय करना, यही ज्ञान समुच्चय। और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में अब एक अनुभव करके चलना, ज्ञान दृष्टि जता भाव, जिस समय ज्ञान की दृष्टि है ज्ञानम तत्र न दृश्यते, वहाँ को ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञानेन ज्ञानमयं सततं स्वयं को ज्ञान विलीयते, जहाँ ज्ञान की ज्ञान रूप दशा जागृत होती है वहाँ को ज्ञान अपने आप ला जाता है। इसीलिए कहते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। तो विश्व शांति का मूल विज्ञान है, नाम आत्मज्ञान। भगवान आया ना भगवान है, हिंसा की ज्योति, ये हिंसा के फैलाव, हिंसा के अहंकार, हिंसा के मान, हिंसा की कसाय, इतनी ये सब धाराएं चल रही हैं, और ये हम विश्व शांति के लाने निकल रहे हैं। ऐसे नहीं होगी विश्व शांति भगवान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इसका नाम है ज्ञान दृष्टि जता भाव। जिस समय ऐसी ज्ञान की दृष्टि है अज्ञान को ज्ञान सब ला जाता है। ज्ञानेन ज्ञानमयं सततं, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान की अवस्था में स्वयं को ज्ञान विलीयते, अपने आप को ज्ञान, अपने आप को ज्ञान मिला। आया ना भगवान, ऐसा अनुभव करो भगवान, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि ये चर्चा ज्ञान के शुद्धिकरण, ज्ञान की अखंड अवस्था का ज्ञान का नाम है। कल एक मनुसूत्र की कृति में पढ़ने में आया, बहुत अच्छा वो सूत्र लगा, कल से ही चिंतन चला, सूत्र हम तुम्हें बता दे रहे, तुम भी चिंतन करिए। और इसलिए चिंतन करना कि चिंता वाली चिंतन नहीं करना, चिंतन होता है बुद्धि से, चिंता होता है मन से। इसलिए चिंता होती है मन से, तो चिंतन होता है बुद्धि से। थोड़ा उसका चिंतन तो कर नहीं करना, और उसका बिल्कुल खोज करना। वो सूत्र ही पढ़ा कि इस अज्ञान दशा में जीव को कसाय का ऐसा सद्भाव रहता है कि वह कसाय असंख्यात लोक प्रमाण तक काम करता है। अब बात चिंतन करते रहे, बोलिए असंख्यात लोक प्रमाण कसाय कैसे काम कर रही,
तो बोले आज से जब जीव को कसाय कर्म नहीं बनो, कब से बनो? आज 16 नाते 18 नाते या कब से बंधा है? आज इसलिए जब को सामायिक में बैठते हैं तो चार प्रकार के उपसर्ग विषय माने 4 प्रकार का उपसर्ग हो सकता है। तुम बैठे सामायिक, ना मालूम कौन सा देव आके उपसर्ग कर जाए, ना मालूम कौन सा त्रियंच गति का आके उपसर्ग कर जाए, ना मालूम कौन सा जीव मनुष्यकृत उपसर्ग हो जाए, ना मालूम कौन से समय में तुम बैठे और अकस्मात ही उपसर्ग हो जाए। बैठे थे, बड़े अच्छे ध्यान लगा रहे थे और संयोग की बात हवा चली और वहां ट्यूबलाइट रखी थी, वह ढल गई और सिर पे गिर गए। अब कोई नतीजा नहीं है, वो अकस्मात हो गया तो हो गया माने हो गया। तो ऐसा भगवान यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण एक कसाय का जीव के सद्भाव रहता, कब कहाँ कैसी कब कहाँ आ जाए वो देंगे। ऐसा वो प्रमाण दिया। ऐसे ही भगवान आत्मा चिंतन करना तुम एक कि कम से कम बुद्धि पूर्वक कसाय ना बन। इतना करना कसाय किसे कहते हैं कि जो आत्मा कर्मों से कसे अथवा दुख दे बात को नाम कसाय। और लेस्या उसे कहते हैं कसाय से अनुरंजित जो परिणाम है उसका नाम लेस्या है। कसाय का तलक बस सामने से दिख भी जाएगी लेकिन लेस्या और दिखा नहीं। कसाय माने साबुन और लेस्या माने बस साबुन तक हाथ में मतलब चिकने चिकने निकले, लेस्या वही ना नहीं। इसलिए भगवान तनक दृष्टि याद रखना, अंदर से चलना, क्योंकि अब तुम बड़ी गहरी स्थिति पे चल रहे हो। ज्ञान दृष्टि जता भावम, ज्ञान की दृष्टि से चल रहे। अब क्या करें तो गाथा नंबर 24 में प्रमाण और दिया तस्यास्ति। देखो देखते जाना एक सब तस्यास्ति ज्ञान सद्भावम जिनोक्तम पिसादयं संसार भ्रमण मुक्तस्य मुक्ति गमनम न संशय। इसलिए ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा है, इसका ही जानन और सत्ता को जानो, अनुभव करो, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है। जिन उत्तम की साध्यम, जिन्हें परमात्मा ने कहा है हे जगत के भक्त जीवो तुम इसकी साधना करो। और इसकी साधना करने से क्या हो जाएगा? संसार भ्रमण मुक्तस्य, संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाओगे। और जब संसार के परिभ्रमण से मुक्त हुए तो क्या हो गया? मुक्ति गमनम न संशया, मोक्ष जाएंगे इसमें कोई संशय। अच्छा जिनेन्द्र के वचन सत्य ध्रुव है, क्या में कोई संशय तो नहीं है। जिनेन्द्र के वचन सत्य ध्रुव है, प्रमाण, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं आत्मा हूँ इसमें कोई संशय नहीं। पक्का है मैं आत्मा, उसमें कोई संशय नहीं। और जब मैं आत्मा उसमें कोई संशय नहीं है तो स्वीकार करने में क्या संशय? अरे मेरे भाई तो भाई डालो, जब मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, सिद्ध के समान हूँ, सिद्ध ही हूँ तो सब हूँ, तो जहाँ में संशय तो नहीं है, नहीं है संशय, तो फिर स्वीकार करने में क्या संशय हो जाता है? अरे यहाँ स्वीकार नहीं हो पाता वही तो बीच में कहीं ना कहीं अहंकार काम कर जाता है, अहंकार काम कर जाता है। तो इसलिए भगवान अहंकार इस सारी कर्म चक्रधारा से हटकर थोड़ी सी बस इतना सा काम है, यही तो उपयोग लगाना है। हम कहाँ जल्दी जल्दी में जा रहे हो तुम, ताला लगाना था, ताला लगाया, अच्छे से लगाया, बस कैसे लगाना पड़ता? तन्नक चाबी इतने घुमा दे सो लग जाओ और इतने कर दे सो खुल गया। लेकिन पाक ऊपर को वो लगा के और हैंड ऑफ सब लगा के, और नहीं तो जल्दी जल्दी में चाबी घुमाई ये जेब में और तालो। जब इतना काम वहां तुम ध्यान से कर सकते हो, उससे दबाओगे, फिर ऐसा घुमाओगे और लग गया, बाहर देख लोगे जेब में चाबी धर गए, फिर बिक्री से बाजार में चले जाओ। आया ना, और आए जाओ, उस पर चाबी लगाई ना, कैसे घुमा दो, ताला खुल गया और अच्छे आराम से भीतर पहुंच गए। जब होते तो काम कर सका दो, तनक के थे हम कहाँ? तनक उपयोग स्वभाव की ओर झुक जाए तो जो मिथ्या को तालो सब लोग खुल जाए, हट जाए, दूर हो जाए।
है ना, बस इतना ही है। जरा सा उपयोग पर्याय की ओर गया वहां त्याग का चक्कर है, और जहां उपयोग थोड़ा स्वभाव की ओर गया वहां सम्यक्त का वैभव। जैसे ताला खोल के भीतर पहुंच गए, ऐसे ही तो उपयोग स्वभाव में जाए तो अनंत निधि भीतर रखी। कौन सी विधि रखी है? इसलिए अब ऐसी विधि को समझने के लाने अच्छे से समझना। देखो ये गाथा नंबर 25 में बहुत अच्छे से अनुभव करना, और सामने तुम्हारे सबके सामने प्रति रखी है, प्रति रखी है। देखो कितना अनुभव गुरु महाराज का, बिल्कुल मन समझाने की टाइम का टाइम नहीं है, टाइम वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गाथा नंबर 25 का कितने गहराई से अनुभव किया। देखो गुरु बाबा ने, जिन उक्तम शुद्ध सम्यक्तम, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध सम्यक्त के वैभव को हम कहेंगे, अर्थात गुरु महाराज जिन उक्तम शुद्ध सम्मतम, इसलिए हे भक्त जीवो साधम भक्त लोकया, ऐसे शुद्ध सम्यक्त की तुम साधना करना। काय की साधना करना? शुद्ध सम्यक्त की साधना करना। और ऐसे शुद्ध सम्यक्त की साधना की महिमा, तस्यास्ति गुण निरूपम च, मैं शुद्ध सम्यक्त के गुणों का निरूपण करूंगा, ऐसा गुरु बाबा कह रहे हैं। तस्यास्ति, इसलिए इस प्रकार, गुणम, गुण माने गुण, निरूपणम माने हम गुणों के निरूपण करेंगे। काय का? सम्यक्त के गुणों का निरूपण करेंगे। जैसा वहां स्वामी जी महाराज ने कहा, वंदे तद्गुण लब्धे, तो ऐसे यहाँ तस्यास्ति गुण निरूपम च, मैं शुद्ध सम्यक्त के गुणों का निरूपण करूंगा। शुद्ध साधम बुधई जनई, जैसा ज्ञानी जनों ने सम्यक्त को पाया है और परम दशा को पा गए, जैसे कैसे पा गए? जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमान गृहीतम, जे केवि अभ्यास सम्यक्त शुद्धम ते जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त जीव ऐसे शुद्ध सम्यक्त की गुण निधि को स्वीकार करेगा वो मोक्ष जाएगा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और जब ऐसा हमने कहा है और मान लो फिर पक्के में जिनेन्द्र के वचन, अरे बोले मान तो नहीं भैया, बार बार कहते मैं बोले मूड हो, देखो तो क्या माने तुम भाई हो। अरे हमने कही नहीं, हम तो जा कह रहे थे कि बार बार दोहराए से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, और तुमने पहले कह रही, इसलिए हमको अब तो ध्यान रखिए। इसलिए भगवान अरे बार बार तत्व का चिंतन करो। एक जगह ममल पाठ में सूत्र आया, बारंबार दियार नमस सम्यम, बार बार विचार करो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का। पूजम जपूर्वम दुर्वम, जय तुम्हारी सच्ची पूजा है, और जय जिनवाणी में कही इतना सा तो गाँव में आप जावन के गुण और जय कथा हो तो फिर अच्छे के तो। इसलिए भगवान बारंबार दियार नमस सम्यम, बार बार ऐसा बहुमान करो कि जिनेन्द्र देव तुम्हारे वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, और हमें जल्दी से स्वीकार है। और जहाँ है स्वीकार, इसका नाम मूड अच्छा। और बोले अब कहाँ तक पाए तो मत करिए। इसलिए बारंबार नमित सम्यम, बार बार विचार करो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का। और ऐसा विचार करते 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 पूजम, जय तुम्हारी सच्ची है पूजा, और पूर्वम जय जिनवाणी में कही है, जिनेन्द्र की वचन प्रमाण है और हमें स्वीकार है। हम मत कहियो कि बार बार कहे तो कैसे कहो, अगर तो पक्का। इसलिए हम तस्यास्ति गुण निरूपम च, मैं शुद्ध सम्यक्त के गुणों का निरूपण करूंगा। शुद्धम साधम बुधई जन, जैसे ज्ञानी जनों ने पाया, जैसा ज्ञानी जनों ने गाया, जैसा ज्ञानी जनों के अनुभव में आया,
और वह तत्व का अनुभव करके परम दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा वह सम्यक के वैभव को यहाँ कहते हैं। अब सम्यक के 10 प्रश्न और उत्तर। देखो, सम्यक वैभव अध्यात्म गौरव, यहाँ से अब शुरुआत भई। सम्यक के 10 प्रश्न और उत्तर। एक दिन हमने एक शब्द बताया था, ध्यान होगा, 25 नंबर की गाथा से 657 नंबर गाथा तक। कहां तक? कहां तक? गाथा नंबर 25, आगे निर्णय चलेगा 657 नंबर तक। ये सम्यक के गुणों का निरूपण करें और पहला गुण बता रहे हैं हम। ये देखो, ये पहला गुण है कि वह सम्यक के 10 प्रश्न उत्तर माने पहला, और ऐसे करीब 40 तरह के विषय बताए। कितने तरह के? 40। कितने तरह के? 40। ये कौन सा है? पहला। ऐसे कितने बताए? 40 तरह के। सब आगे पकड़ में। तस्यास्ति गुण निरूपम च शुद्ध सम्यक तो साधम बुधैर्य में शुद्ध सम्यक के अर्थात परम पुरुष श्रीमद् जिन शुद्ध सम्यक के गुणों का निरूपण करेंगे। उसमें एक तरह का ये बताया है, गाथा नंबर 25 से शुरू करेंगे, 26 से शुरू करेंगे, और ऐसा आगे विषय बताएंगे 657 नंबर गाथा तक। कितना तरह के बताएंगे? कितना तरह का? 40 तरह का, कम से कम 40 तरह से बताएंगे। केवल एक पहला विषय है। पहला विषय है ये, और पहला विषय को केवल याद करके जाना। ये हमें गाथा नंबर 26 है, और वो गाथा इसलिए पढ़ लो भगवान, बहुत अच्छे अनुभव से पढ़ो कि ये वह सम्यक का विषय कैसा है। तो वह सम्यक शुद्ध कैसा? देखो, इसमें प्रश्न दिए, तम सम्मतम ओक्त सोतम। मिल गया सबको? मिल रहा है? देखो जल्दी देखो। तम सम्मतम ओक्त सोतम के के निरूपम, वह सम्यक शुद्ध कैसा है? अब यहाँ लिखा, देखो वह सम्यक शुद्ध कैसा है, ऐसा यहाँ लिखा है। तम सम्मतम उक्त सोतम, माने ये प्रश्न है कि वह सम्यक शुद्ध कैसा है। और दूसरा के निरूपम, वह सम्यक किस रूप वाला है? तम सम्मतम तिष्ठियत्वम, वह सम्यक कहाँ तिष्ठता है? आगे कत्वासम वसंतम, वह सम्यक कहाँ वास करता है? उत्पन्नम गोपी स्थानम, वह सम्यक किस स्थान में उत्पन्न होता है? श्रेष्ठम, वह सम्यक श्रेष्ठ कैसा है? प्रौढ़म, वह सम्यक प्रौढ़ कैसा है? मानम प्रमाणम, हम कैसे माने के वह सम्यक प्रमाण स्वरूप है? और तम सम्मतम कस्य क्रांत्यम, वह सम्यक किसकी क्रांति है? कस्य दृष्टि प्रयोजनम, वह सम्यक किसके लिए प्रयोजनीय है? ये 10 प्रश्न लिखे। वह सम्यक शुद्ध कैसा है? किस रूप वाला है? कहाँ तिष्ठता है? कहाँ वास करता है? कहाँ उत्पन्न होता है? श्रेष्ठ कैसे है? प्रौढ़ कैसे है? प्रमाण स्वरूप कैसे है? किसकी क्रांति है और किसके लिए? देखो कितनी जल्दी समझ में आ गई। देखो, और ये कई बार गाथा पढ़ लेते, ध्यान में नहीं आता कि क्या है, लेकिन आज देखो अनुभव में यार, ये 10 सम्यक के प्रश्न हैं, और 10 सम्यक के प्रश्न के उत्तर तो चूंकि संक्षेप में यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये 10 प्रश्न के अगर 10 प्रश्न बताता है, एक बार याद करियो और वो सूत्र का भी ध्यान रखियो। कसाय असंख्यात लोग प्रमाण अज्ञान दशा में, विद्यात के सद्भाव अज्ञान दशा में कसाय की धारा भी असंख्यात लोग प्रमाण काम करती है। ऐसे ही भगवान अब कसाय के सारे परिणामों से हटकर सम्यक की ज्योति जलाना, सम्यक के वैभव को स्वीकार करना और सम्यक की निधि को स्वीकार करके अब ये सम्यक के पहले गुणों में प्रवेश किया, जिसका नाम है अभी पहला निर्णय। अब कितने तरह के? कम से कम 40 तरह से। कितने तरह से? 40 तरह से। ये वास्ता योग भी पूरा हो जाएगा तो भी वो, लेकिन भगवान फिर भी दृष्टि रखना एक ही विश्वता था, ऐसे भाव के साथ यहाँ चलना। लोग भगवान की